भाई सामने वाले की आखिरत की जितनी हम फिक्र करते हैं ना, उससे आधी अपनी आखिरत की करें ना, उससे पूरी नहीं। मैंने कहा जितनी फिक्र सामने वाले की है ना, कोई सियाना हो जाए। और अब तो अल्लाह ताला खैर करे, नसीहत करने वाले बहुत ज्यादा हो गए और कबूल करने वाले, असर लेने वाले। तो अपना अपना बोझ उठाना है, लिहाजा कोशिश करें कि उसकी तैयारी हो जाए। और यार मतलब हज पे जब हम हाजियों को ट्रेनिंग देते हैं तो हम उन्हें ये कहते हैं कि भाई वहां जाकर पैदल चढ़ना है तो अभी से ना, अभी से को 2-3 किलोमीटर पैदल चला करो, ताकि तुम्हारे लिए वो सफ़र आसान हो जाए। तो अगर 2-4-5 दिन का बोझ है तो उसके लिए पहले तैयारी करते हो, तो क़यामत की भी तैयारी पहले करो। कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अम्मा के पास बेटा भी आके कहेगा ना 2 नेकियां दे दे, तो अम्मा भी कोई नहीं देगी। ये हमें रिवायात में मिलती हैं सारी चीज़ें। अब्बा भी नहीं उस वक्त नेकी देगा, इसलिए कि वो दौर ये है कि हर एक ने अपना अपना बोझ उठाना। आगे सूरत कमर शुरू होती, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, फरमाया क़यामत करीब आ गई है और चांद शक हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अबू जहल और कुछ कुफार आए, कहने लगे कि अगर आप चांद के 2 टुकड़े कर दें तो हम कलमा पढ़ लेंगे, अगर आप चांद के 2 टुकड़े कर दें तो हम कलमा। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया गवाही देते हो कि वाकई पढ़ लोगे? मैंने बहुत अरसा पहले ये बात अर्ज की थी कि जिसने नहीं ना मानना, उसने सारी दलीलों के बावजूद भी नहीं माना। गवाही देते हो पढ़ लोगे का? पढ़ लेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने उंगली उठाई, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, उसके बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। तो नबी पाक ने उंगली उठाई, इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया। लोग कहते हैं यूं लगा कि आधा कोहे सफा किधर गया है, आधा उधर गया। तो हुजूर फरमाने लगे गवाह हो जा, मैंने चांद तोड़ दिया। तू भी गवाह हो जा, मैंने चांद तोड़ दिया। तू भी गवाह हो जा चांद। पर जिसने नहीं ना मानना, कहने लगा ओहो हम समझते थे जमीन पे जादू चलता है, माज़अल्लाह का तो आसमानों पे भी चलता है। और एक सियाना बीच में से ये भी कहने लगा कि आपने तो हमारी आंखों पे जादू कर दिया, चांद चांद को नहीं टूटा। ये तो बाहर के काफिले आएंगे ना, जो मक्के से बाहर गए हुए वापस आएंगे तो पूछेंगे उन्होंने भी देखा है कि नहीं। अगर उन्होंने गवाही दी तो फिर मानेंगे। बाहर से काफिले आए तो उन्होंने पूछा भी तुमने चांद को टूटते देखा है? तो कहने लगे कसम है हमें, हमने फलां दिन फलां तारीख फलां रात चांद टूटते देखा है, चांद टूटते देखा है, हमने देखा है। तो उन्होंने कह भी दिया तो कहने लगे लगता है तुम्हें भी जादू ही हो गया है। जिस गवाही पे भी खड़े होते थे वो मानने को तैयार। कभी कभी कुछ बातें बर मौका हो जाती हैं तो मजा बढ़ा देती हैं। मैं बैतुल्ला शरीफ से, हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो एक बंदे ने मुझे खड़ा कर लिया, कहता जी आज अल्लाह का घर है, यहां खड़े होके बस 2 सवालों का जवाब दे दे मैं मान जाऊंगा। तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा हुजूर ने यहां चांद तोड़ के दिखाया था, पर नहीं मानने वाले वो भी नहीं माने थे। तो आज 2 दलीलों से साहब कौन मानता है? हुजूर ने चांद तोड़ के दिखाया पर ना मानने वाले ना माने। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने दूर से सुना ही कि मुस्तफ़ा ने चांद तोड़ दिया है, तो वो सारी जिंदगी मौजज़ा ही बयान करते रहे, हुजूर का ये मौजज़ा। और जिन्होंने दूर रह के सुना ना, दूर रह के, वो सारी जिंदगी शान ही बयान करते रहे, सारी जिंदगी तज़किरों में गुजार दी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। और फरमाया जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, कहते हैं दोनों आलम का बोझ आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर के हाथों पे रख दो तो नबी पाक को परवाह कोई नहीं।